नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पाल कंपटीशन हब। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ, जो अग्निवीर आर्मी ही नहीं बल्कि समस्त कंपटीशन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ अग्निवीर लेवल के एग्जामों के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या ये समस्त एग्जामों के लिए यह क्लास महत्वपूर्ण है? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया गया 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा। 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, तो हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। पहले हम छोटी क्लासों में क्या करते थे ऐसे फैक्टर मेथड से करते थे। जैसे हमने ये बनाया 10 और 15, ऐसे किया। इसको करेंगे 2 से, 2 पंचे 10 और 15 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 1 और ये आएगा 3, पंते ही 15। अब 3 से काटेंगे तो आएगा 1। तो क्या हुआ, पंते ही 15 दूनी 30। तो हमको ये अब नहीं करना। अब हम बड़ी क्लासों में आ चुके हैं या इवन हम कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, बहुत जल्दी से और सटीक आंसर देना है। तो हम पढ़ेंगे पहाड़ा 10 3 30, अब 15 दूनी 30। तो हमको आंसर क्या मिला, हमको मिला कि इसका आंसर होगा 30। यानी दोनों के पहाड़े में लोवेस्ट पार्ट में आ रहा है 30। अगर 30 ऑप्शन में ना दिया जाए, 60 दिया जाए, तो 30 का गुणक करेंगे 60, 60 का 120, ये हो गए इसके एलसीएम। तो आई होप यह समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है 9 12 का एलसीएम क्या है। 9 और 12 का एलसीएम क्या है, तो सेम इस मेथड से करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। तो ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उसमें दोनों में आए। तो पढ़ेंगे 9 दूनी 18, 9 27, नचोक 36, यानी 36 आया लोवेस्ट और बढ़ते ही 36, यानी 36 क्या हो रहा है, दोनों के पहाड़े में आ रहा है। इसलिए आपको क्या आंसर आएगा, 36 या 36 का मल्टीपल हो, 72 हो, इस तरह ये आंसर हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा। 15 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे। 15 और 20 एलसीएफ का मतलब होता है वह फैक्टर, बड़ा से बड़ा फैक्टर जो दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को भाग दे सके। तो 15 और 20 का, पहले इसका भी हम सिंपल तरीके से करेंगे जैसे हम करते थे। इसका फैक्टर पहले करेंगे। ये लिया गया, पहले 15 का करेंगे, 5 और 3 कन्नम, और फिर इधर करेंगे 20 का। दो दहम 20 और 2 पंचे और 5 कन्नम 5। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या लेते हैं, जो सेम मिलता हो। देखिए यहाँ इसमें 5 है, 3 है, और इसमें 5 है लेकिन 3 नहीं है। तो क्या मिलेगा, हमें मिला क्या, हमें मिला 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। 5 या उसका मल्टीपल हो। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा। 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम हमने बताया कि वह छोटा से छोटा जो दोनों को भाग दे सके। तो 6 का 6 चौदून 12, 6 18, 6 चौक 24, यानी 24 एक ऐसी संख्या है जो 6 में भी आती है। 8 त्रिक 24 और 12 दूनी 24, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24। बिना सॉल्व किए यानी 24 हो जाएगा। और 16 और 24 का एचसीएफ ज्ञात करो। ऐसी संख्या बताओ जो बड़ी से बड़ी, जो दोनों को काट सके। तो 8 दूनी 16, 8 और 8 त्रिक 24। इसका एचसीएफ ज्ञात करने का एक और फार्मूला है, 24 माइनस 16 कितना बचेगा, बचेगा हमारा 8, या 8 या इसका मल्टीपल कोई होगा वो एचसीएफ होगा। तो इससे बड़ा मल्टीपल हो जाएगा तो फिर वो नहीं कटेगा किसी से। तो यह आपको याद करना। अब चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
वह ऐसा फैक्टर, वह ऐसा गुणक जो सबसे बड़ा हो और वो सभी को डिवाइड करता हो, तो वह होता है एचसीएफ। चलिए पढ़ते हैं एचसीएफ। पहले इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा भाजक क्या कहलाता है? एचसीएफ। यानी दो या दो से बड़ी संख्याओं का क्या होता है? बड़ा समान भाजक। दोनों संख्याओं को भाग कर सकते, वह समान अंक जो दोनों संख्याओं को भाग दे दे, वह होती एचसीएफ। उदाहरण में जैसे लिया गया है 12 और 18 का एचसीएफ निकालें। 12 और 18 का एचसीएफ निकालेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? तो आप पहले पढ़ेंगे छदूनी 12 और छत्रिक 18, तो आप तुरंत करेंगे छत्रिक 18। बाकी आपको जिसको नहीं समझ में आया तो क्या करेगा, तुरंत वही फैक्टर मेथड लेगा और ऐसे करेगा, छोटे बच्चों जैसे 12 और 18 का ऐसे करेगा। आप लोगों को ऐसे नहीं करना, आपको पहाड़े पढ़ के देख लेना है कि किससे ये कटते हैं दोनों संख्याएं और कैसे कटते हैं, जिससे एग्जाम में बहुत कम समय में ही सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, जिससे हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। यही छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है। इनमें क्या करना है, पहाड़े ज्ञात करना है। इसमें पहाड़े करो, ऐसा बड़ा फैक्टर लो कि दोनों को समान तरीके से काट दे। इसमें हम ऐसा फैक्टर लेंगे 6, इसलिए एचसीएफ 6 हो जाएगा। और हर संख्या को 1 से वह डिवाइड होती ही होती है और स्वयं से डिवाइड होती है वह संख्या। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। एचसीएफ निकालने की विधियां, यानी हम एचसीएफ कौन कौन सी विधि निकालते। एक हम आपको बता दिए हैं डिफरेंट मेथड, यानी डिफरेंट निकाल के भी उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको हम डिफरेंट विधि से भी कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे जी सर तुरंत कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 12 माइनस 18। डिफरेंट का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना। डिफरेंट का मतलब क्या होता है, बड़े में छोटा घटाना। यानी 12 में अगर 18 में 6 घटाएंगे, 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, आएगा तुरंत आप कहेंगे सर 6 आएगा। जब 6 आएगा तो आपको यहीं से मिल गया, ये होगा या इसका मल्टीपल कोई होगा, वो एचसीएफ होगा। तो आपको डिफरेंट मेथड जरूर याद रखना, क्योंकि आपके एग्जाम में, अग्निवीर एग्जाम में इतने छोटे छोटे सवाल आते हैं, ज़्यादा बड़े आते नहीं, तो इसलिए आप डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं। यह बेहद यूनिक मेथड है, यानी एचसीएफ निकालने का बेहद यूनिक मेथड है। इससे आप तुरंत इजी में बता सकते हैं कि इसका एचसीएफ क्या होगा। कुछ प्रश्नों में आपको ये एचसीएफ लगा के भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे ये लो, इसमें भी हम डिफरेंट मेथड लगा सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे जी सर लगा सकते हैं। जैसे डिफरेंट मेथड में क्या करेंगे, 24, डिफरेंट का मतलब होता है बड़े में छोटा घटाना, माइनस नहीं है, डिफरेंट लेना है उसका। और ये 16, आप इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 8। आप तुरंत बताएंगे सर 8 बचेगा। तो आपका एचसीएफ क्या हो गया, 8। यानी बिना देरी किए हम तुरंत बता सकते हैं कि एचसीएफ क्या होगा डिफरेंट लेकर। और हम आप लोग तो माहिर हैं डिफरेंट लेने में, यानी घटाने में तो माहिर होंगे, क्योंकि एक क्लास एक से ही आपको सिखाया जाता है। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप तुरंत इसी डिफरेंट मेथड से करेंगे और तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे हम अगर वैसे करेंगे जैसे इसमें दिया गया है, तो वैसे हम करते हैं। तो 16, जैसे हमने 16 लिया, 16 को कितने फैक्टर हो सकते हैं, 16 1 से कटेगी, 2 से कटेगा कि नहीं, 2 8 16, 4 से कटेगा कि नहीं, आप कहेंगे जी सर 4 से भी कटेगा। 8 से कटेगा कि नहीं, आप कहेंगे जी सर 8 से भी ये कटेगा। फिर मैंने पूछा ये 16 से कटेगा कि नहीं, कहेंगे जी सर ये 16 से भी कटेगा। तो इसके ये फैक्टर हो गए, ये फैक्टर हो गए कि नहीं, इसके क्या हो गए, ये फैक्टर हो गए। अब करेंगे 24 का। और एचसीएफ में क्या होता है, दोनों में कॉमन लिया जाता है तो वही रखा जाता है। तो 24 का करेंगे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, आप कहेंगे सर 4 से भी कटेगा, 4 संग 24, आप कहेंगे 6 से भी कटेगा, आप कहेंगे ये 6 से भी कटेगा, आप कहेंगे सर नहीं ये 8 से भी कटेगा, तो हाँ 8 त्रिक 24, ये 8 से भी कटेगा। फिर कहेंगे सर नहीं 12 से भी कटेगा, तो ये 12 से भी कटेगा और ये 24 से कटेगा, यानी 12 दुनाई 24, यानी ये 24 से भी कटेगा। तो इसमें हम ऐसा फैक्टर ढूंढें जो बड़ा भी हो और वो दोनों को समान संख्या में भाग भी देता हो। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कौन सा है। तो आप तुरंत बताएंगे कि सर
एक भी इसमें मिल रहा है पर ये छोटा है, दो दो मिल रहे हैं ये भी छोटा है, चार और चार मिल रहे हैं ये भी छोटा है, आठ और आठ मिल रहे हैं, वो छः और छः मिल रहे हैं, नहीं आठ और आठ मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे आठ और आठ ही मिल रहे हैं जो बड़े हैं और दोनों संख्याओं को भाग दे सकते हैं। तो आप तुरंत बताएंगे कि भाग इनसे हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 8 हो जाएगा। तो आपको कौन सी विधि अच्छी लगी? डिफरेंट मेथड से हम तुरंत बता सकते हैं, तो ये विधि आपको डिफरेंट मेथड आना ही चाहिए, उससे आप तत्काल तुरंत दे सकते हैं। इसमें ये फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको गुणनखंड विधि ऐसे करके सॉल्व करना पड़े, ये जो हम बचपन में करते थे ऐसे करके करना पड़े, तो ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आपको डिफरेंट मेथड ही बेहतर है। अब आएंगे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को हम डिटेल में पहले बताते हैं, फिर इसको हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा दिया है वो डिवीजन मेथड, भाग विधि। भाग विधि हमारी दी गई है, तो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या दिया है? एचसीएफ आप 36 एंड 48, इसको हमको ज्ञात करना है, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा? कौन सी भाग विधि? आपको भाग विधि बताएंगे, फिर आपको थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे हम तत्काल सवाल सॉल्व करेंगे। तो भाग विधि में होता ये है कि हमने ये भाग किया, भाग कैसे करते हैं, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो ये क्या हो गया? 48 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे 36। पहले डिटेल में आपको बताएंगे। 36 का नाम 36 कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आया? यहाँ पे आया 12 बचा। अब क्या करेंगे? जब तक शून्य नहीं आया जाएगा, शेषफल शून्य, तब तक हमें भाग देना। अब ये जो 36 है, ये 36 है, इसको इधर लाएंगे। तो क्या करेंगे? इसमें करेंगे 36, तो बढ़ते ही 36, मतलब क्या आया? शून्य आ गया। तो क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 12। और आपको डिवीजन मेथड से भी हमने ये बता दिया। अब क्या करेंगे? अब आपको डिफरेंट मेथड जो हम आपको बता रहे हैं, तो क्या करेंगे? डिफरेंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं बताएंगे सर। हम आप करते हैं 48 माइनस 36, यानी हम बड़े से छोटे को घटाते हैं। डिफरेंट का मतलब यही होता है। तो करेंगे क्या? 8 में 6 गए, आप कहेंगे सर ये बचेगा 2, ये 4 में 1 गए, ये बचेगा। तो आप तुरंत बता देंगे कि नहीं सर 12 आएगा। तो यह डिफरेंट मेथड आपको तत्काल आंसर देगा। आप पढ़ेंगे एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम। चलिए एलसीएम पढ़ते हैं। इसको पहले डिफिनीशन जानते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा समान गुणज, उसमें भी समान था, इसमें समान, ऐसी संख्या हो जो दोनों को गुणज हो, यानी समान गुणज हो, एलसीएम कहलाता। उदाहरण 4 6 के गुणज लिखिए, यानी ऐसा छोटा से छोटा जो दोनों संख्याओं के गुणज में आता हो। तो पहले हम पहाड़े पढ़ेंगे। गुणज का मतलब होता है पहाड़े। तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, ऐसा छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं में आता हो। तो पढ़ेंगे 4 का, पढ़ेंगे 4 का 4, आप कहेंगे 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12। अब पढ़ते हैं 6 का। 6 एकन्नम 6, 6 दुनाई 12। मतलब हमें छोटी से छोटी संख्या में क्या आए जो सेम जगह में आता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर 12 आया है। क्या आया है? 12। तो इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। इसका एलसीएम हो जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम हो जाएगा 12। और इसको गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? 4 और 6, 2 दूनी आप कहेंगे 4, 2 तिहाई आप कहेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2 और 3 नहीं कटेगा, और फिर 3 से काटेंगे। जब 3 से हम काटेंगे
तो 3 एका नम 3, तो हमारा क्या आया 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4, 4 तेई 12। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा 12। तो यह हमारा हो गया एलसीएम। एलसीएम निकालने की विधि जो हम प्राइम फैक्टर विधि बता चुके हैं, यही है एलसीएम निकालने की विधि। जैसे ये 12 है, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं आप बताएंगे सर। 12 को क्या करेंगे 4 गुणे 3 लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहेंगे जी सर। 18 को कैसे लिख सकते हैं, यही होता है एलसीएम, इसको गुणनखंड विधि में लिखना। तो क्या लिखेंगे 2 गुणे 9, 9 दूनी 18, ये आया। आप कहेंगे हाँ आया। इसमें होता है बड़े बड़े को उठाते हैं, यानी इसमें क्या है 4 गुणे 9, तो क्या आएगा नचोक 36, नचोक 36। तो आपके अग्निवीर एग्जाम में छोटे छोटे दिए जाएंगे, तो आप इनका पहाड़ा पढ़ के देख सकते हैं। तो हम ऐसे पहाड़ा पढ़ेंगे कि दोनों में सेम जगह में छोटी संख्या आए। जैसे 12 का नम आप पढ़ेंगे कि सर 12 का नम 12, 12 दूनी 24 और बढ़ते 36, आया कि नहीं। अब पढ़ेंगे 18 का, 18 का नम 18, 18 दुनाई 36, तो मतलब सेम आया। यानी हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम हो जाएगा, आप तुरंत कहेंगे कि सर नहीं 36 आएगा दोनों जगह, यानी छोटी से छोटी संख्या आई 36, तो वो हो गया क्या हमारा एलसीएम हो गया। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। जो आपके अग्निवीर एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये फार्मूला बेस आता है। ये फार्मूला आपको याद कर लें तो यह निश्चित ही इस क्वेश्चन आते हैं और आप तुरंत सॉल्व कर देंगे, क्योंकि फार्मूला में आपको रखना है और हम लोग तो फार्मूला में रखने में माहिर हैं, तुरंत रख देंगे और आंसर तुरंत आएगा। बस इसको बेसिक हमको समझना कैसे रखना है। तो हमारी संख्याएं दी गई है, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है और एलसीएम 180 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया होगा, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तब आपको ऐसे बताएंगे कि कैसे हम ऑप्शन के हिसाब से पूरे एलिमिनेटर मेथड लगाएंगे, ऐसा एलिमिनेट करेंगे उन संख्याओं को हम तुरंत उसका आंसर निकाल सकेंगे। वो हम बात को आपको बताएंगे जब इसके क्वेश्चन हम करवाएंगे, और जस्ट इसके बाद हम क्वेश्चन ही करवाएंगे इसके। तो एचसीएफ क्या दिया गया है 12, तो एलसीएम कितना दिया 180, तो पहले रखेंगे 180 एलसीएम की जगह 180। एचसीएफ गुणा लगाएंगे, गुणा का निशान उसमें लगा हुआ है, तो एचसीएफ कितना दिया गया है 12 दिया गया है। आप कहेंगे जी सर 12 दिया गया है। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, एक संख्या हमारी दी गई है 36 और हमें एक संख्या ज्ञात करनी है। यदि तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या को हमको ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 12 का नम 12, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 12 36 और तीछंग 18। आप बताएंगे कि सर हमारा जो आंसर आएगा सर वो आएगा 60। क्या आएगा 60। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब कुछ हम आपको नेक्स्ट लेवल के सवाल करवाते हैं जो अदर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपसे इस नॉलेज भी गेन होगा। तो जैसे 216 लिया गया, जैसे हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया 216, 288 और 720 का हमको क्या करना है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 72, 36, 64 और 82। इसके क्या दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको ऑप्शन की मदद से हम सॉल्व करेंगे। हम ये देख सकते हैं कि इसमें सम संख्याएं, सभी सम संख्याएं, इसका मतलब कि इसमें सम संख्या ही आएंगी। तो पहले हम 72 को करते हैं। 72 का क्या होता है 8 और 9, 72 में क्या होता है 8 और 9 होता है। तो 72 में क्या होता है 8 और 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर सभी संख्याएं का योग क्या 9 से
भाग जाता है, पूरी तरह कट जाता है, तो वो क्या है 9 से भाग होगा। तो क्या करेंगे 7 2 9, यानी ये कट जाएगा 9 से। जैसे हम करेंगे 7 2 9, ये कट जाएगा। 8 2 10, 10 8 18, यानी 9 दूनी 18, ये भी कट जाएगा 9 से। 2 1 3 6 3 9, ये भी 9 से कट जाएगा। मतलब ये संख्याएं पूरी 9 से कट जाएंगी। तो अब हमको क्या चेक करना है 8। 8 से चेक करने के लिए क्या है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से भाग जाते हैं तो संख्या भी भाग जाती है। तो पहले चेक करेंगे 8 नहीं 72, ये कट जाएगा। और अतिरिक्त 24, अतिरिक्त 24 बचे 4, 8 छंग 48, ये भी कट जाएगा 8 से। 8 दूनी 16, बचे कितने 5, 16, 5 बजे 8 सते 56, मतलब हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 8 72, यानी हम कह सकते हैं कि 72 हमारा राइट आंसर होगा। आप इस तरह करेंगे तो जल्दी कर लेंगे वहां पे। जैसे एक क्वेश्चन और फ्रेम कर रहे हैं हम, 1:2:3, ये संख्याएं दी गई हैं, अनुपात में दी गई हैं। यदि उनका एचसीएफ, यदि इनका एचसीएफ कितना है, यदि इनका एचसीएफ 12 है, यानी संख्याएं कितनी दी गई हमें 1 2 3, ये संख्याएं दी गई हैं अनुपात में 1:2:3। तो अब इनका एचसीएफ हमें दे दिया गया है। एचसीएफ हमें क्या दिया गया है, एचसीएफ 12 दिया गया है। जब एचसीएफ 12 दिया गया तो इसको हम सॉल्व करेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है डिवाइजर, यानी उसको हटा देना। किसी संख्या को हम उसके भाजक को हटा देना, यानी भाग दे देना, वो सिंपल फॉर्म में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे गुणा करेंगे। तो संख्याएं कैसे बनेंगी, 12 के 1 में करेंगे तो आएगा 12, 12 का 1 में करेंगे आएगा 12, और 12 का 2 में करेंगे 12 दुनाई 24, और 12 तेई 36। तो क्या आएगा 12 दुनाई 24 और 12 तेई 36। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12, इसका राइट आंसर होगा 12, 24 और 36। तो यह आप याद रखेंगे, और यह एग्जाम में आते हैं तो आपको सिंपल तरीके से करना है। आई होप यह टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं इनके क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, और बहुत जल्द ही अदर सब्जेक्ट भी थ्योरी क्लास हमारी इस चैनल पे आने वाली हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।